हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 23 फरवरी, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो छोटे बच्चों के लिए स्कूल एडमिशन को लेकर सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए और कहा कि पहली कक्षा में दाखिले के लिए यानी एडमिशन के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 साल रखी जाए। यानी कक्षा 1 में एडमिशन अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया। इस संबंध में सभी राज्यों को आदेश भी जारी कर दिया। पहली कक्षा में एडमिशन को लेकर ये नियम बदले। हालांकि ऐसा नहीं कि 6 साल से पहले आप स्कूल में ही नहीं रख पाएंगे। सरकार ने खुद कहा कि पहली कक्षा से पहले स्कूलों को 2 साल के कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम डिजाइन करने के आदेश भी दिए हैं। यानी कि जो LKG UKG वगैरह होते हैं ना, उसके बाद जो पहली कक्षा में एडमिशन होता है ना, उस समय बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 साल होनी चाहिए। बाकी 4 साल 3 साल में आप LKG नर्सरी UKG वगैरह के लिए एडमिशन करवा सकते हैं, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है। अब बुकिंग कैंसिलेशन करने पर पेटीएम देगा 100% रिफंड। दरअसल पेटीएम की तरफ से एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है कैंसिल प्रोटेक्ट करके। ये एक इंश्योरेंस प्रोग्राम है। इसमें मतलब अगर आप फ्लाइट का, ट्रेन का, बस का टिकट बुक कराते हो ना कहीं घूमने के लिए, और मान लीजिए आपका घूमने का प्लान कैंसिल हो गया और आप टिकट कैंसिल करते हो, तो आपको अपने बुकिंग टिकट का पूरा पैसा वापस रिफंड मिल जाएगा पेटीएम के इस कैंसिलेशन प्रोटेक्ट प्रीमियम प्लान के जरिए। हालांकि इसके लिए आपको टिकट बुक करने दौरान ही कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का फॉर्मूला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बाद पहली बार रूस, चीन और अमेरिका के मंत्रियों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे। दरअसल हमारे देश के पीएम मोदी मार्च महीने के पहले सप्ताह में 40 देशों के विदेश मंत्रियों से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे। G20 और रायसीना डायलॉग के बैनर के तले होने वाली इन बैठकों में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी। वहीं देखिए, बड़ी खबर, भारत अब भी ब्राइट स्पॉट है। ये कहना है IMF की MD का। दरअसल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना का कहना है कि इंडिया यानी भारत दुनिया भर के ग्लोबल ग्रोथ रेट में 15% तक का योगदान देगा। और IMF ने कहा कि पाकिस्तान को भी हम सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है वाकई में पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। और अगर आप भी एक भारतीय नागरिक हैं तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा। HDFC बैंक में FD करवाने पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरों में 7.10% तक का अधिकतम रिटर्न मिलेगा। 1 साल की FD पर भी आपको 6.5% से ज्यादा ब्याज मिलेगा। HDFC बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है और बेसिकली अब नई इंटरेस्ट रेट क्या होगी जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे बैंक की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, RBL बैंक की तरफ से लोन लेना अब महंगा होगा। MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी कर दी है। प्राइवेट सेक्टर के RBL बैंक ने 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है MCLR में, और इसके चलते होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन सारे महंगे हो जाएंगे। और ये नई ब्याज दरें आज रात 12 बजे से ही लागू हो चुकी हैं। और बेसिकली इस बढ़ोतरी के बाद अब लोन की नई रेटें क्या होगी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। दुनिया भर में महंगाई घटी, लेकिन भारत में महंगाई कुछ बड़ी है। मूंगफली, तेल, कॉटन वगैरह दुनिया भर में 24% तक सस्ते हुए हैं, लेकिन भारत में अभी भी ये 13% से ज्यादा महंगे हैं। चाय और कॉफी के दाम भी 14% तक बढ़े हैं। हालांकि ब्रिटेन में अभी महंगाई से हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। देखिए आप, ब्रिटेन में महंगाई से भूखमरी जैसे हालात हैं। खाने का खर्च तक लोग बाग नहीं उठा पा रहे हैं। यहाँ तक कि टीचर्स और स्वास्थ्य कर्मी भी फूड क्राइसिस से गुजर रहे हैं। फूड बैंक से लोग बाग मदद मांग रहे हैं। आपको पता होगा हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने थे ऋषि सुनक, जो हमारे भारतीय मूल के हैं। उनकी तरफ से भारतीय लोगों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया कि युवा पेशेवर योजना के तहत 2400 भारतीयों को ब्रिटेन के लिए मिलेगा वीजा। सुनक सरकार ने मुहर लगा दी है इस पर। वैसे औपचारिक रूप से पिछले महीने इस योजना को शुरू कर दिया था। इसमें 18 से 30 साल के बीच के जो भारतीय नागरिक हैं उनको ब्रिटेन में 2 साल तक रहने और काम करने की अनुमति मिलेगी। लेकिन जो मौखिक घोषणा की थी ऋषि सुनक ने, इस योजना पर आखिरकार ब्रिटेन सरकार ने ऑफिशियली मुहर लगा दी है और ऑफिशियली इस बात को लेकर घोषणा कर दी है। और भारत के जो प्रतिभाशाली युवा हैं उनको पहले अवसर मिलेगा। 2400 वीजा उपलब्ध करवाएगा ब्रिटेन इसी महीने फरवरी के अंत तक, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कर्नाटक राज्य में एक बार फिर से हिजाब पहनकर परीक्षा देने की मांग उठी और सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है छात्राएं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के CJI बोले कि इस पर मैं फैसला लूंगा। कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कुछ छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में हिजाब पहनकर बैठने की अनुमति को लेकर। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। गुजरात राज्य में जो मोरबी पुल हादसा हुआ था ना, उस मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने एक और नया फैसला सुनाया है। जो ओरेवा समूह है इस हादसे के पीछे मुख्य जिम्मेदार, उस समूह को पुल गिरने के जो प्रत्येक पीड़ित परिवार है उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा और देने की घोषणा की है। गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ओरेवा ग्रुप को ये निर्देश दिया है गुजरात हाईकोर्ट ने। और इस हादसे में जो घायल हुए उनको भी 2-2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 राज्यों के साथ प्रगति की 41वीं बैठक में हिस्सा लिया और कई प्रोजेक्ट का फीडबैक भी लिया।
लिया। इस बैठक में देश के पीएम मोदी ने 13 राज्यों में 41,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 9 प्रमुख बुनियादी ढांचा वाली परियोजनाओं की समीक्षा की। वैसे आपको बता दूं, आने वाली 24 तारीख को यानी 24 फरवरी को नमो किसान सम्मान दिवस मनाएगी भाजपा। देश भर में इस संबंध में कार्यक्रम होंगे। किसान भाई लोगों को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जो दिया जाता है फायदा किसान सम्मान निधि योजना के जरिए, उस योजना के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी देश भर में कार्यक्रम करने जा रही है। वैसे किसानों को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला ये भी लिया जिससे कि देश भर के 40 लाख से भी ज्यादा किसानों को इस नियम का फायदा होगा। और ये नियम है जूट की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को ये फैसला लिया गया जिससे कि 40 लाख जूट किसान भाई लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। दरअसल दोस्तों, सरकार ने पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के नियमों को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और अब नए नियमों के तहत खाद्यान्न की 100% और चीनी की 20% पैकिंग जूट बैग में करना अनिवार्य होगा ताकि जूट किसानों को भी उनकी फसल का अच्छा दाम मिल सकेगा ना। वहीं पीएम मोदी बजट के बाद 12 वेबिनार को भी संबोधित करेंगे। 23 फरवरी से 12 मार्च तक ये वेबिनार कार्यक्रम आयोजित होगा। कब कब किस विषय पर वेबिनार होगा इस संबंध में ज्यादा जानकारी आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। इस वेबिनार का मकसद होगा बजट में जो कई सारी घोषणाएं की है ना सरकार ने, उन घोषणाओं पर सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया जाए, उनके साथ डिस्कस किया जाएगा उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के बारे में, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। जोमेटो ने एक नई सर्विस शुरू की है। महज 89 रुपए में घर जैसा खाना मिल सकेगा आपको। और इस सर्विस के तहत जोमेटो के जो पार्टनर घर हैं उनमें भोजन बनाने वाले होम शेफ से आप संपर्क स्थापित कर पाएंगे। इस सर्विस का नाम रखा है जोमेटो एवरीडे और ये सर्विस फिलहाल सिर्फ हरियाणा गुरुग्राम में शुरू की गई है। धीरे धीरे देश के दूसरे शहरों में भी शुरू की जाएगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, रेल अधिकारी ने अपने खर्च पर तैयार किया एक सॉफ्टवेयर। सिर्फ QR कोड स्कैन कर घर बैठे आप ट्रेनों की जानकारी ले पाएंगे। और फिलहाल ये QR कोड मुजफ्फरनगर जंक्शन पर इंप्लीमेंट किया गया और धीरे धीरे इसे दूसरे सभी रेलवे स्टेशनों पर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, ट्राई की तरफ से एक नया नियम देखिए। 10 डिजिट वाले ये मोबाइल नंबर 30 दिन में हो जाएंगे बंद। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और इस फैसले के तहत, इस नए नियम के तहत 10 डिजिट वाले कौन कौन से मोबाइल नंबर बंद हो जाएंगे। तो समझिए पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों, अभी जो ट्राई का नियम है ना, इसके मुताबिक कोई भी कंपनी अगर आपको किसी तरह का कोई प्रमोशनल कॉल करती है, प्रमोशनल मैसेज करती है, तो उस कंपनी को 10 डिजिट के बजाय छोटे या अलग तरह के नंबर से मैसेज या कॉल करना होगा। जैसे 5 डिजिट वाले या 6 डिजिट वाले नंबर का ही इस्तेमाल करना होगा। ये मतलब ट्राई का नियम है। लेकिन कंपनियां क्या कर रही हैं, ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए और जो DND सर्विस होती है उसको बाईपास करने के लिए 10 डिजिट वाले नंबर का ही इस्तेमाल करती हैं कई सारी कंपनियां अपने प्रमोशनल कॉल्स और एडवर्टाइज वाले कॉल्स मैसेजेस के लिए। तो ट्राई की तरफ से 30 दिन के अंदर अंदर इस तरह की सभी कंपनियों को आदेश जारी कर दिया, टेलीकॉम कंपनियों को, कि ऐसे जो 10 डिजिट वाले नंबर हैं जो प्रमोशनल कॉल्स, स्पैम कॉल्स या एडवर्टाइज वाले मैसेज भेजते हैं लोगों को, 10 डिजिट वाले ऐसे सभी मोबाइल नंबर को बंद कर दिया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। मध्य प्रदेश बजट को लेकर खबर है कि अगले महीने 1 मार्च को प्रस्तुत होगा MP राज्य का बजट। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए होंगे प्राविधान। बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने शुरू की ये नई योजना, गर्भवती महिलाओं को मिलेगी मुफ्त जांच की सुविधा। जी हां, दरअसल गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले उचित देखभाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को जिला महिला अस्पताल सहित जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मातृ दिवस का आयोजन करती है। फिलहाल ये सुविधा यूपी में योगी सरकार ने शुरू कर दी है। हालांकि देश भर के सभी राज्यों में इस सुविधा को शुरू किया जाएगा। इसके तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके प्राइवेट सेंटर पर भी यानी कि प्राइवेट क्लिनिक पर भी निःशुल्क अल्ट्रासाउंड जांच हो सकेगी। अल्ट्रासाउंड जांच वगैरह के लिए उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए आप, भारतीय सेना की भर्ती के नियमों में सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं और अब लिखित परीक्षा से पहले आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा। और वो ये कि लिखित परीक्षा से पहले आपका शारीरिक और मानसिक टेस्ट किया जाएगा। उसमें अगर आप मजबूत पाए जाते हैं उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें शामिल होने के लिए 500 रुपए का शुल्क लगेगा। और इसके अलावा कल ही अग्निवीर भर्ती परीक्षा में भी सरकार ने नियम बदले थे, मैंने आपको बताया। अब ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले भी अग्निवीर भर्ती में शामिल हो सकेंगे, है ना। अच्छा भाई देखिए बड़ी खबर, अमेरिका ने इस साल 36% ज्यादा भारतीयों को दिया वीजा। कहा कि भारत हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। अब IT प्रोफेशनल्स का वीजा US में रिन्यू भी होगा। ये नया नियम लागू हो चुका है। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के लिए रेलवे की तरफ से होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ज्यादा जानकारी आप रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, तुर्की एरिया में जो और भूकंप आया ना, उस भूकंप में 2 सप्ताह बाद आए इस भूकंप में 6 लोगों की जान चली गई जबकि 300 से ज्यादा घायल हो गए। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे से नहीं छीना शिवसेना का नाम और निशान। कोर्ट ने शिंदे और चुनाव आयोग से 14 दिन में इस मामले को लेकर जवाब भी मांगा है। दरअसल शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान सौंपे जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राजनीतिक पार्टियों और चुनाव आयोग तीनों से इस संबंध में 2 सप्ताह में जवाब मांगा है ना। और दोस्तों वैसे पॉलिटिक्स की बात हो ही रही तो राजनीति से कुछ और अपडेट देखिए आप। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने JDU छोड़ने का ऐलान कर दिया और उन्होंने अपनी खुद की नई पार्टी भी बना ली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीते काफी दिनों से खींचातान चल रही है उपेंद्र कुशवाहा के बीच में। उन्होंने अब JDU से विदा ले ली है, इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की भी घोषणा कर दी है।
अच्छा, कल कुमार विश्वास ने भी क्या कहा, देखिए कि आरएसएस अनपढ़ है और फिर उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांगी। भाजपा ने कहा कि कथा करो, प्रमाण पत्र मत बांटो। मध्य प्रदेश उज्जैन में रामकथा करने पहुंचे थे कवि कुमार विश्वास। इस दौरान उन्होंने कुछ राजनीति पर बयानबाजी की। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, स्मार्टफोन की दुनिया में डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में यह पाया कि आपको रोजाना कुछ समय के लिए फोन से दूरी जरूर बनानी चाहिए। कई लोगों की आदत है 24 घंटे फोन से चिपके रहते हैं, तो दिन में आप 1-2 घंटा 3 घंटा ऐसी टाइमिंग जरूर रखें। उस समय आपको कोई कॉल अटेंड नहीं करनी, कोई मैसेजेस अटेंड नहीं करना। कम से कम 1 घंटा तो डेली अपने फोन से दूरी बनाएं। जैसे हम रूटीन सेट करते हैं ना कि 1 घंटा फिजिकल वर्कआउट करेंगे, इसी तरह से 1 घंटा फोन का व्रत रखना आपको डेली, और ये बहुत जरूरी है, बहुत बेनिफिशियल भी है। आप अपने आप को रियलाइज करोगे, उस दौरान आप अपने आप से बातचीत करो, अपने आप को फील करो। खैर चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। न्यूज के लिए नहीं डाउनलोड करनी होगी अलग अलग मोबाइल एप्स। व्हाट्सएप खुद अब इस तरह का न्यूज लेटर टूल ला रहा है, जहां पर आप व्हाट्सएप चैट में जल्द ही न्यूज लेटर टूल के जरिए सारे न्यूज अपडेट्स देख पाएंगे। बड़ी खबर है, यूएस के सिएटल में जाति के आधार पर भेदभाव को बैन कर दिया है, और ऐसा करने वाला ये अमेरिका का पहला शहर बन चुका है सिएटल। साउथ एशियंस के बीच बढ़ते डिस्क्रिमिनेशन को देख करके ये फैसला लिया। अब नो कास्ट होगी, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई का एक और गोली दागते वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाल ही में आपको बताऊंगा 3-4 दिन पहले भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, और अभी एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो शादी समारोह में हवाई फायर करते हैं। इस पर शास्त्री जी का कहना कि जो करेगा सो भरेगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। शादी में उन्होंने कट्टा बट्टा लहराया, मारपीट भी की, डरकर बारात भी लौट गई थी। इनका नाम है सौरव गर्ग। तो अपने भाई के बारे में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जो करेगा सो भरेगा, हर मुद्दे को हमसे न जोड़े। बहरहाल देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश रोडवेज बस हादसे में मृतक आश्रितों का मुआवजा 1.5 गुना बढ़ा दिया है। अब कितने लाख रुपए मिलेंगे तो आपको बता दूं, जहां अभी रोडवेज बस दुर्घटना में यात्रियों को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता था, उसको बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया है। 2.5 लाख रुपए बढ़ा दिया मुआवजे की राशि को, और यात्री अगर नाबालिग हैं तो 3,75,000 रुपए दिए जाएंगे। अभी वाहन परिवहन निगम की तरफ से 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह से जिन बच्चों का टिकट नहीं लगता उनके लिए भी नियम बदल चुका है। उत्तर प्रदेश रोडवेज एक्सीडेंट को लेकर यह नया नियम है ना। वैसे उत्तर प्रदेश की बात हो ही रही दोस्तों, तो आपको पता होगा कल ही योगी सरकार की तरफ से अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया गया, और ये अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट रहा। लगभग 7 लाख करोड़ का यह बजट था। इस बजट में जनता पर कोई नया टैक्स लगाने का ऐलान नहीं हुआ। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं। तो यूपी के योगी बजट के कुछ हाइलाइट्स में आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग करने पर मिलेगी 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी। नई फिल्म नीति को भी मंजूरी मिल चुकी है यूपी कैबिनेट की बैठक में। महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में बजट में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। बेटियों के जन्म से लेकर शादी तक के लिए 1050 करोड़ रुपए का बजट रखा अलग से। गर्भवती महिलाओं को भी कई नई सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा, इसके लिए भी 291 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। विधवा महिलाओं को पेंशन, आंगनबाड़ी महिलाओं को स्वास्थ्य बीमा, और हिंसा की शिकार महिलाओं को आर्थिक सहायता और इलाज अलग से मिलेगा। अच्छा वही मेडिकल और हेल्थ सेक्टर के लिए भी यूपी बजट 2023 में कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए। 2491 करोड़ रुपए से 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, और उसके बाद प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे। 20 करोड़ से फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना होगी। और देखिए, प्राइवेट ट्यूबवेल की बिजली बिल माफी के लिए भी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए रखे हैं बजट में। किसान भाई लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही यूपी के सभी थानों में 1531 साइबर हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। 2023-24 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं को फ्री में बिजली मिलेगी, इसके लिए 1500 करोड़ रुपए दिए गए। और मेट्रो के विकास वगैरह को लेकर भी बजट के कुछ घोषणाएं आप देख सकते हैं। वहीं यूपी बजट में सबसे पहले किसानों की बात की गई। किसान पेंशन योजना के लिए 7000 करोड़ रुपए, कृषि विकास और सिंचाई के लिए 24,000 करोड़ का बजट रखा गया। यूथ यानी कि युवाओं के लिए भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट हुए। 2 करोड़ छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि दोस्तों बजट काफी अच्छा रहा, लेकिन नई वैकेंसी की एक भी घोषणा नहीं की है योगी सरकार के इस बजट में। हालांकि जॉब पर ऑल ओवर लोगों की, युवाओं की नौकरियों और रोजगार पर जोर दिया गया। बजट में 25 बार रोजगार शब्द का इस्तेमाल हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों पर भी फोकस रहा यूपी बजट में। और यूपी में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा खर्च होगा। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 36,000 करोड़ रुपए, एमएसएमई उद्योग लगाने के लिए 4 करोड़ तक का फंड देगी सरकार। ये भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए। महिला सुरक्षा के लिए 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन होगा। तो इस तरह से कुछ यूं रहा यूपी का बजट। और बजट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि राज्य के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा इस बजट से, है ना। तो उत्तर प्रदेश बजट को लेकर ये 6,90,000 करोड़ का जो बजट था, इसको लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट आपको जानने मिले होंगे। और भी डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं एक एक करके सारी घोषणाओं की, तो इसको लेकर मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कल ही अलग से वीडियो डाल दिया है। आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी इसके नीचे डाल दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, हरियाणा राज्य में स्कूलों का टाइम टेबल बदल चुका है। आज से जल्दी खुलेंगे स्कूल। मौसम गर्म होने के चलते इस बार 23 फरवरी से समय में बदलाव होगा। बाकी जनरली 1 मार्च को बदलता है समय। और अभी नया टाइम टेबल क्या होगा जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए, हरियाणा के सरपंच 1 मार्च को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कुरुक्षेत्र में बैठक कर नई रणनीति बनाई। बोले कि जीत के बाद ही चंडीगढ़ से लौटेंगे। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में खेतों की तारबंदी कराने में अब कम लागत आएगी किसान भाई लोगों को, क्योंकि सरकार ने जो तारबंदी योजना है उसके नियमों
नियमों में बदलाव किया है। अब किसान भाई लोग 15 फीट की दूरी पर भी पिलर यानी कि जो पोल वगैरह होते हैं ना तारों के बीच में, वो लगा सकेंगे। तारबंदी के लिए गाड़े जाने वाली पिलर की दूरी 10 फीट के स्थान पर 15 फीट कर सकेंगे। अच्छा भाई देखिए अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश बरिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जल्द ही मूर्त रूप लेगा। 27 फरवरी को देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका शिलान्यास करेंगे। वहीं देखिए पंजाब चंडीगढ़ में कैबिनेट ने स्टेट एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी को मंजूरी दी। एडवेंचर व वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगी सरकार, युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा इससे। बड़ी खबर है, गुजराती भाषा की अब जांच होगी, टेस्ट होगी। मतलब राज्य में पहली बार छात्रों की गुजराती पढ़ने की स्पीड मोबाइल ऐप के जरिए मापी जाएगी। गुजरात राज्य के प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा तीसरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों की पढ़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए गुजरात शिक्षा विभाग की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है ना। अच्छा मैं देखिए झारखंड में वन टाइम सेटलमेंट से राज्य को मिलेंगे 500 करोड़ रुपए। झारखंड में शुरू हुई समाधान योजना, कोर्ट में लंबित 5000 मामलों की वजह से सरकार को 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये एकमुश्त समाधान योजना से अब सरकार को भी फायदा होगा। वैसे आपको बता दूं झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक भी हो चुकी है। झारखंड के बोकारो में काफी ज्यादा मुर्गियों के मरने के मामले बढ़ने लगे हैं और प्रशासन ने हालातों को देखते हुए लोगों से अभी मांसाहार खाने से बचने की अपील की है, यानी कि अभी चिकन लेग पीस वगैरह ना खाएं कुछ दिनों तक तो बेहतर है। वैसे देखिए झारखंड में 1 महीने से लगातार हड़ताल पर बैठे हैं अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी और इनका कहना है कि ये 25 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के घर बैठक करेंगे। हड़ताली कर्मियों के मांग पर पहल की उम्मीद भी है। साथ ही झारखंड में उच्च शिक्षण संस्थान से पोर्टल को जोड़े जाएंगे। ई समर्थ पोर्टल से जुड़ेंगे 10 राज्य विश्वविद्यालय और 65 कॉलेज भी। इसके अलावा झारखंड में रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी शुरू होने जा रहा। झारखंड की पहली मॉडर्न टाउनशिप बनेगी रांची स्मार्ट सिटी, जहां 24 घंटे पानी बिजली सारी फैसिलिटी मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बसें चलेगी। अच्छा अगला अपडेट आ रहा है, हिमाचल में प्रमोट होंगे लेक्चरर। प्रिंसिपल की पोस्ट पर प्रमोशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट 23 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। वैसे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार की तरफ से एक और ऐलान किया गया, देवी देवताओं के नाम पर की जाएगी गैर वन भूमि। जो बिना वन की भूमि है उसको देवी देवताओं के नाम पर किया जाएगा। मंडी शिवरात्रि में शामिल होने वाले देव समाज को भी 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। वह देखिए उत्तराखंड में यूपीसीएल कर्मचारियों को 700 रुपए ऊर्जा भत्ता मिलेगा और 12 आकस्मिक अवकाश भी मिलेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट बोर्ड की बैठक में ये फैसले लिए गए। अच्छा वह देखिए अगला अपडेट, मिशन मोड में हो अमृत सरोवर का काम पूरा। पीएम मोदी ने 9 प्रोजेक्ट का रिव्यू करते हुए सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी किया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान, गरीबों को 100 रुपए में 1-1 किलो रवा यानी दलिया, शक्कर, दाल और तेल मिलेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के राशन कार्ड धारकों को 100 रुपए में राशन देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार की कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया और गुड़ी पड़वा से ये योजना शुरू होने जा रही है। 1 महीने तक केवल 100 रुपए में राशन बांटेगी ये महाराष्ट्र सरकार, है ना। वह देखिए बिहार में शराबबंदी को लेकर लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा। 96% लोगों ने शराब छोड़ दी और 99% महिलाओं ने बिहार सरकार के इस फैसले को भी सही माना है। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, व्हाट्सएप से रिचार्ज हो जाएगा आपका मेट्रो स्मार्ट कार्ड भी। मेट्रो यात्रियों को नई सुविधा मिलेगी जल्दी। आप इस चैटबॉट पर हाई लिख करके, इस नंबर पर हाई लिख करके मैसेज भेज सकते हैं अपने मेट्रो कार्ड को रिचार्ज करने के लिए, है ना। पुणे मेट्रो और हैदराबाद यूजर्स के लिए भी ये अलग नंबर है, मुंबई मेट्रो के लिए ये अलग नंबर है। चलिए अब आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज और कल कई राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान का भी अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश होगी। सब हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आंधी तूफान आने की भी चेतावनी जारी की है। राजस्थान में सुबह सुबह मौसम पलटा, घना कोहरा छाया, फिर छूटने लगे पसीने, दिन में तेज गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत में चल रही गर्म हवाएं अब रुकेंगी। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में हिमपात, शिमला में ओले देखे गए। पंजाब में धुंध और हरियाणा में पारा 35 डिग्री पहुंचा। वैसे हिमाचल में मनाली में बर्फबारी और बारिश के बाद धूप खिली। मौसम साफ होने के बाद पर्यटकों की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोना महंगा हुआ और चांदी का भाव 66,000 के पार पहुंच चुका है। सोने की कीमत में 90 रुपए की तेजी के साथ अभी सोने का रेट 56,350 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी में 113 रुपए का मामूली उछाल आया और अभी चांदी का रेट 66,083 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। चलिए अब आज की कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अलर्ट जारी किया है, इंटरनेट पर रिलीज सैंपल पेपर फर्जी हो सकते हैं और इससे स्टूडेंट मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो इसीलिए आप सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल से सैंपल पेपर डाउनलोड करें। बड़ी खबर देखिए बिहार में सीसीटीवी की निगरानी में होगा इंटर और मैट्रिक परीक्षा का मूल्यांकन। मुजफ्फरनगर में चेकर और मेकर को मिला प्रशिक्षण। वही देखिए एमआईटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ का पहला दीक्षांत समारोह 23 फरवरी को आयोजित होगा। एम्स डायरेक्टर को मिलेगी डीएससी की मानक उपाधि, बच्चे भी सम्मानित किए जाएंगे। अच्छा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, अब हर साल होगी सीईटी और ग्रुप सी और डी की परीक्षाएं एक साथ। वही देखिए ट्रिपल आईटी में अब 4 साल में छात्र कर सकेंगे एमटेक और पीएचडी, अलग से कोई प्रवेश परीक्षा भी नहीं होगी। इसको लेकर भी यूजीसी की तरफ से एक नया नियम जारी कर दिया। उड़ीसा में भी 12वीं की परीक्षाओं का आगाज हो चुका है, 1 मार्च से शुरू होगी +2 की थ्योरी परीक्षा। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं देश से जुड़ी फटाफट से। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा केंद्रीय समिति के सदस्य बीएस येदियुरप्पा के ड्रीम प्रोजेक्ट शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे कर्नाटक में। अच्छा छत्तीसगढ़ से अब आपकी रेल यात्रा और भी आरामदायक होगी क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली 19 ट्रेनों में रेलवे हाई तकनीक वाले कोच लगाने जा रहा है। वह देखिए यूट्यूब म्यूजिक ने पेश किया क्रिएट रेडियो फीचर, अब यूजर्स आसानी से सुन सकेंगे अपने पसंदीदा गाने, जैसे प्लेलिस्ट बनाते हैं ना वैसे। अच्छा पाकिस्तान सरकार ने देखिए किस तरह का अजीब नियम लागू किया। अब जो पाकिस्तान के टीवी चैनल है ना वो इस तरह के अटैक वगैरह की रिपोर्टिंग नहीं दिखा पाएंगे। PEMRA यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की
की तरफ से ये नियम लागू कर दिया। मतलब देश में जो होने वाली इस तरह की घटनाओं की खबरें ही नहीं दिखा पाएंगे, देखिए मतलब। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर में 9 ब्लॉकों में खुलेगा वन स्टॉप एग्री जंक्शन। एक ही दुकान से किसान भाई लोगों को बीज, खाद, अन्य कृषि यंत्र की सुविधाएं भी मिलेगी। राजस्थान में 23 जनवरी से रोडवेज चलाएगा एसी वोल्वो बस। पाली वासियों को जयपुर, गुजरात, महाराष्ट्र तक जाने की मिलेगी सुविधा। चार धाम तीर्थ यात्रियों को यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी यात्रा से जुड़ी जानकारी मिल पाएगी, उत्तराखंड प्रशासन विभाग की तरफ से ऐसी नई सुविधा की गई है इस बार। वैसे चारधाम यात्रा को लेकर कल ही उत्तराखंड सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अब इस साल से बिना पंजीकरण के आप चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पोर्टल पर जरूरी होगा। मैंने आपको इसके बारे में अपडेट बता भी दिया था कल ही, राइट। वहीं देखिए राजस्थान में भक्तों के लिए अब 24 घंटे खुलेगा बाबा खाटू श्याम का दरबार। खाटू श्याम का लक्खी मेला शुरू हो चुका है, 11 दिन तक ये मेला भरेगा, तब तक 24 घंटे खाटू श्याम जी का मंदिर और दर्शन ओपन रहेंगे। मध्य प्रदेश भोपाल और इंदौर से हज की सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हुई। इस साल एमपी से 5000 यात्री हज पर जाएंगे। 10 मार्च इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की, है ना। वह देखिए महंगे गेहूं से सरकार की लड़ाई, लेकिन अब आटे पर आई। कीमतों में अभी कोई खास राहत नहीं है। गेहूं का दाम 30% तक लुढ़का, उसके बावजूद आटे की कीमतें काफी ज्यादा महंगी है। बड़ी खबर है, अगर आप भी आंखों में लेंस लगा करके गलती से भी सो जाते तो ध्यान रखिएगा, आइंदा से ऐसी गलती मत करना। क्योंकि देखिए एक शख्स की लेंस लगा करके सोने से एक आंख की रोशनी चली गई, क्योंकि लेंस रात में आपकी आंखों को डैमेज कर सकते हैं और गलत तरीके से लेंस पहनना भी भारी पड़ सकता है। इसलिए इनके यूज करने का सही तरीका एक्सपर्ट से जाने। वैसे कुछ स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से वॉश करना, उसके बाद किस तरह से फिंगर पर रखना है और फिर किस तरह से आईने के सामने जाकर के आपको आंखों में लेंस को सेट करना है। इसके कुछ स्टेप्स आप देख सकते हैं ना। वही देखिए दोस्तों, हमारे भारत के युवाओं पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि युवाओं को रास नहीं आ रहा किराए का घर। अभी हमारे देश में 70% युवा किराए के घर पर रहने की जगह अगले 2 साल में अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं। हालिया एक सर्वे में इस बात का पता चला है। अच्छा, इस बार होने वाले IPL 2023 के मैच को आप 12 अलग अलग भाषाओं में देख पाएंगे और मुकाबले के दौरान आप खुद भी कैमरा एंगल बदल कर देख पाएंगे। मतलब ये फीचर मिलेंगे आपको इस बार। जियो सिनेमा पर फ्री में IPL देखने का भी मौका मिलेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश ऊना में धारा 144 लागू रहेगी। डीसी ने दिए निर्देश, मेडी मेला दौरा के दौरान 25 फरवरी से 11 मार्च तक ये आदेश लागू रहेंगे। और अंतिम अपडेट है, अडानी ग्रुप शेयरों में एक दिन में 51,000 करोड़ रुपए डूबे। फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइजेज का शेयर 11% से भी ज्यादा टूटा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। विच इज राइट ऑप्शन? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।